बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मेल खाता है एग्जिट पोल से, ये हम लोग अभी देखेंगे। समीर जी, 2 रीजन लगातार कांग्रेस पार्टी नंबर 1। बिल्कुल, और जयपुर धौलपुर का जो आपने पहले बार दिखाया था, मुझे लग रहा है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को, मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी दिन रोड शो जयपुर में ही हुआ था, और जयपुर वैसे भी एक रूरल और बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड के रूप में देखा जाता है। तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रदर्शन कर रही है तो बड़ा आश्चर्य की बात है। और धौलपुर में तो लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सीट जीती थी, शोभा रानी कुशवाहा एक विधायक थी, जो राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने वोट दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसे निकाल दिया था, वो कांग्रेस में चली गई थी। वहाँ बसपा का भी, धौलपुर वाले एरिया जो है वो करौली और धौलपुर बसपा का भी एक ग्राउंड है, वहाँ से मुझे लग रहा है 2 या 3 बसपा भी वहाँ से सीट जीत सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कोटा का भी जैसे अपने टोंक का बताया, टोंक तो बेसिकली सचिन पायलट का एरिया रहा है, तो वहां गुर्जर का एक प्रभाव रहा है। इसके अलावा कोटा अगर आता है तो वो ओम बिरला और लोकसभा स्पीकर का खेल। लेकिन इस बार यही तो सब चर्चा कर रहे थे ना कि गुर्जर वोट जो है वो पिछली बार एक तरफा जाएगा, चला गया था कांग्रेस के पास, इस बार नाराज है कांग्रेस से। तो इस बार ये मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि किस तरीके से मतलब वोटिंग हुआ है इस ट्रेंड में। ये 2 मजबूत क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलना थी, वहां भारतीय आपके लिए सरप्राइजिंग है ये? निश्चित रूप से मेरे लिए सरप्राइजिंग, और मुझे अभी भी यह लग रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी। देखिए, राजस्थान में जो परंपरा रही है उसके तो विपरीत है अभी तक आपका एग्जिट पोल। बिल्कुल विपरीत है। आप देखेंगे जैसे जैसे राजस्थान का आप देखेंगे कि आपको हर रीजन में आपको दिखेगा कि कैंडिडेट स्पेसिफिक, जिसने जैसा कैंडिडेट वहां पे दिया उस रीजन में उसको बढ़ता है, वो कैंडिडेट वहां पे निकाल। इसलिए आप देखेंगे बड़ी तादाद, आप देखेंगे 2 रीजन में ही आपको 2, 4, 5 अन्य के दिख गए। आप जैसे जैसे देखेंगे आपको बहुत सारी इंडिपेंडेंट, बहुत सारी छोटी पार्टियों की, पिछली बार भी राजस्थान में 27 अदर्स के सीटें थी, इस बार भी आप देखेंगे अच्छी खासी बढ़त है जो छोटी पार्टियां हैं। इसमें रिवोल्ट जो हुआ था बीजेपी के, जो खड़े हुए थे, उनका कुछ असर हुआ क्या इन क्षेत्र में दोनों में? देखिए, अब वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है आज की डेट में, जो हालांकि मैं पूरी फाइनल फिगर नहीं बता रहा हूँ, अभी फाइनल चीजें कुछ उस पर डिस्कस नहीं करें, पर एक चीजें जो है कि बीजेपी ने कोई एक बड़ा मुद्दा क्रिएट नहीं कर पाया जो एक दिखे कि बीजेपी के फेवर में उस तरह का माहौल। देखिए, जब बीजेपी वहां पे आते, जैसे हम सभी लोग कहते हैं बीजेपी जब भी राजस्थान में चुनाव जीतती है तो वो 150, 60, 140 के आसपास लेके आती है, लेकिन वो दिख जाता है कि आप 150 सीटें लेके आ रहे हो। इस बार आपको वो चीजें, वो मुद्दा, वो जो एक तरह का कैंपेन था वो दिख नहीं रहा था। उस तरह आप देखेंगे बीजेपी जिस तरह उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन किया, वसुंधरा को आगे नहीं किया, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि पुनर्मुस्को बाबा उन्होंने वसुंधरा को फिर उनके नाम से उनके जो फॉलोअर्स थे उनको टिकट दे दिया, जिसके वजह से जो एक टाइट फाइट दिख रही है अभी तक, जितनी भी आपको दिख रही है टाइट फाइट या कहीं भी कांग्रेस आगे दिख रही है, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी ने बहुत बड़ी ब्लंडर की है। मैं इसके बीच में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए, 3 चीज़ें जो दिखाई देती हैं। एक तो राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। दूसरी चीज़ ये दिखाई देती है, अगर आप वैसे भी देखें, अगर वोटिंग परसेंटेज का डिवाइड भी करें तो लगभग 60 सीटें कांग्रेस की ऐसी है जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है जी, और 41 सीटें बीजेपी की ऐसी हैं जिसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो उस हिसाब से भी हम देखें तो जो है ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज, मैं खैर इसमें बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जनता जो है बदलाव के लिए वोट करती है। ये कई बार मिथ साबित हो चुका है। दूसरा राजस्थान में 2-3 चीजें, एक मिनट उसके बाद आप एनालाइज करिएगा। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजस्थान में हिंदुत्व का मुद्दा काफी ज्यादा था, ठीक है, उदयपुर की घटना के बाद। दूसरा, राजस्थान में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया। क्या वो महिलाओं का वोट जो है वो देखिए, मैं आपके सामने सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो रख देता हूं, मुझे लगता है इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मारवाड़ का जो इलाका है, 56 सीटों वाला ये तीसरा रीजन है आपके सामने। ये देखिए, ये क्षेत्र किसके पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 55 सीटें मारवाड़ की। यहां पर बीजेपी 27 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, पिछली बार से 4 ज्यादा, और कांग्रेस पार्टी को यहां 3 सीटों का नुकसान। 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है। 5 सीटों पर अन्य जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई हमें साफ दिखाई दे रही है। और इसके साथ आप देखिए, 127 सीटों में राजस्थान, 57 पर भाजपा आगे और 60 कांग्रेस जीत सकती है। शेखावटी भी देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। 24 सीटों वाला शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी में आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। यहां पर शेखावटी क्षेत्र में 15 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं, 8 सीटें हमारा एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो इसके साथ अब जो फासला है 151 सीटों में, 10 सीटों का गैप, 65 पर भाजपा,
75 पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है राजस्थान की चुनावी परंपरा को देखते हुए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये बहुत सरप्राइजिंग जो है आंकड़ा है, नतीजा है एग्जिट पोल का। फाइनल आंकड़ा आपके सामने मेवाड़ के साथ आएगा राजस्थान का। 48 सीटें मेवाड़ की, जहां पर आप पाएंगे कांग्रेस पार्टी एक बार फिर बढ़त बना रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस आगे दिख रही है। बीजेपी 20 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य को मिल सकती हैं 4 सीटें। इसके साथ 199 सीटें जिन पर वोट पड़े, उसमें 80 से 90 पर आप भारतीय जनता पार्टी को पाएंगे, कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 पर। यानी अशोक गहलोत अच्छी तरह एक बार फिर से सरकार में लौट सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो करिश्मा कर सकती है जो राजस्थान में पिछले 2.5 दशक में नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान जीत सकती है, इसकी शायद प्रेडिक्शन इससे पहले किसी ने नहीं की थी, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चुनाव नहीं केवल बहुत नजदीकी था, बल्कि कांग्रेस पार्टी इसमें आगे चल रही थी। स्कोर कार्ड में आप देखिए 3 पर खड़ी है कांग्रेस और 1 पर भारतीय जनता पार्टी। 3-1 कांग्रेस के